अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके। और जनाब मैंने आज बनाना था मलाई के लिए कुछ नया खाना। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मलाई को कोई ट्रीट दी जाए, और अपने हाथों से बनी हुई ट्रीट तो वैसे ही बहुत मज़े की होती है। तो जनाब मैंने लिया पम्पकिन, और फिर मैंने ली कैरेट और राइस और फ़िश। तो जनाब ये थे मेरे इंग्रेडिएंट्स, और इसके अलावा एक स्पेशल इंग्रेडिएंट जो था, जो मैं हमेशा मलाई के खानों में इस्तेमाल करती हूँ, वो चिकन सूप है। तो मैंने ये सारे इंग्रेडिएंट्स ले लिए। मैं पम्पकिन और कैरेट्स वगैरह ला के फ्रीज़र में रख देती हूँ, फ्रीज़ कर लेती हूँ, ताकि मुझे ये परेशानी ना हो। तो फिर मैंने इन सारी चीज़ों को बॉईल होने के लिए रख दिया। राइस मैंने बहुत थोड़े से लिए थे। आप ये ना समझें कि वो सारे राइस मैंने मलाई के खाने में डाल दिए थे, बल्कि वो मैंने बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में लिए थे। और जब मैं वो बॉइल्ड चीज़ें लेके उनको चॉपर में डाल के मैश करने के लिए बाहर आई, तो मलाई साहिबा तो खूब खेल रही थी और मज़े कर रही थी। तो एक दफ़ा फिर भी आप देख लीजिए कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स थे जो कि मैंने इसमें डाले। 5 इंग्रेडिएंट्स थे: पम्पकिन, कैरेट, चिकन सूप एंड फिश। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों को मैंने कर लिया अच्छे से मैश। और ये जो मैश चीज़ें थी, इनके साथ मैंने एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लिया। और मलाई को खुशबू आ रही थी, तो वो किचन में जो मेरे आसपास फिर रही थी, तो भागती भी आई उसको, क्योंकि फ़िश की खुशबू बहुत अच्छी लगती है और फ़िश उसको पसंद भी बहुत है जनाब। तो मैंने ये सारी चीज़ें जो मैश हो गई थी, इनका मैं क्या करती होती हूँ, मेरी ये आदत है कि मैं मलाई के लिए जब खाना बनाती हूँ तो मैं उसके क्यूब्स बना देती हूँ। तो मैंने आइस क्यूब्स बनाने वाला एक मोल्ड लिया, और उसमें मैंने ये जो मैंने अभी अभी बनाया था, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी। थोड़ा मेसी भी हो रहा था, लेकिन क्योंकि मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ रही थी और दूसरे हाथ से मैं उसको पोर कर रही थी, तो थोड़ा सा मेसी हुआ तो मैं उसको साफ़ कर लूँगी, कोई मसला नहीं है। थोड़ा बहुत तो गड़बड़ हो जाती है ना। खैर जी, मैंने ये सारी चीज़ें अच्छे से पोर कर ली, और जो उसमें बचा हुआ था वो भी मैंने निकाल लिया। और एक छोटे से बाउल में मैंने मलाई के लिए फ्रेश भी निकाल लिया था। ये सारा जो मैस हुआ है, इसको मैंने टिश्यू से साफ़ कर लिया था। और अच्छे से साफ़ करने के बाद मैंने उस मोल्ड को जो है वो फ्रिज में रख दिया। और जो मैंने फ्रेश वाला एक बाउल में डाला था, वो मैंने सोचा कि अब मलाई को मैं ज़रा थोड़ा सा मज़े कराऊंगी। और ये जो बचे हुए राइस हैं, ये एक्चुअली मैंने अपने लिए पकाने थे, तो वो राइस अभी पड़े हुए हैं। मेरी बारी बाद में आएगी, मलाई की बारी हमेशा मेरे से पहले होती है। अब जी मलाई साहिबा अपने फेवरेट स्पॉट पे कहीं बैठी हुई थी, और मैं देख रही थी कि अब वो कब मेरे करीब आएगी। तो मैंने ये सारा मोल्ड जो है इसको साइड पे रखा, और मैंने अपने जो बाउल में डाला हुआ था खाना, वो मैंने सोचा कि अब ज़रा मलाई के पास लेके जाती हूँ। तो जैसे ही मैंने उठाया और मैं मलाई के पास लेके गई, तो जनाब मलाई को तो कोई खुशबू आ गई, कोई उसको मज़े आ गए, और उसका दिल चाह रहा था कि मैं उसको वहीं बैठे बैठे दे दूँ। लेकिन नहीं जी, खाना तो अपनी जगह पे खाना होता है ना। तो मैंने मलाई को कहा कि बाहर आ जाओ, और वो थोड़ा तैयार हुई, और जल्दी से फिर मैं लेके उसको बाहर आ गई, जहाँ पे कि मलाई का बाउल पड़ा होता है, जिसमें मलाई का खाना होता है। और उसका पानी तो मैं हमेशा रखती हूँ, क्योंकि जब भी आप कैट रखें तो उसका पानी हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा पानी पीती हैं। अब जी मलाई साहिबा खुशबू सूंघते सूंघते मेरे पीछे आ गई, और जैसे ही मैंने रखा, तो मलाई ने तो अपना खाना खाना शुरू कर दिया। और ये मलाई के लिए इसमें न्यूट्रिशन भी बहुत है, और ये मलाई का फेवरेट भी बहुत है। तो चलें जी, अब मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़। अच्छा अच्छा अच्छा।